नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। हम भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण काव्य धारा का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत कबीर दास का विस्तृत अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम कुछ अन्य संत कवियों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आज हम दादू दयाल को देखेंगे। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था और इनका निधन 1603 ईस्वी में हो गया था। इनकी जाति थी धुनिया। इनके गुरु का नाम बुद्धन तथा बुद्ध भगवान भी कहीं कहीं पर मिलता है। सन 1575 ईस्वी में इन्होंने परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, परब्रह्म संप्रदाय जो है दादू दयाल का है और ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य जी हैं। सन 1573 ईस्वी में इन्होंने जयपुर के नारायणा के निकट सत्संग स्थल की स्थापना की, जिसे अलख दरीबा भी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। सन 1585 और 86 में अकबर के साथ इन्होंने शास्त्रार्थ भी किया था, जिसे धार्मिक संलाप भी कहते हैं। दादू दयाल के शिष्यों की संख्या 152 मानी जाती है, जिनमें प्रमुख शिष्यों की बात करें तो वो हैं जन गोपाल, रज्जब, सुंदरदास, संतदास, जगन्नाथ दास। दादू दयाल विवाहित थे। अधिकतर संत जो थे वो विवाहित थे, तो दादू दयाल भी विवाहित थे और इनके दो पुत्र थे। पहले पुत्र थे गरीब दास और दूसरे थे मिस्किन दास। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी दो रचनाएं मिलती हैं, अनभयवाड़ी और कायावेली। दोनों रचनाओं को आप लोग नोट कर लीजिएगा। दादू दयाल के शिष्य रज्जब ने इनके पदों का संकलन अंग बधू के नाम से किया है। तो प्रश्न यहाँ भी बनता है कि अंग बधू के नाम से किसके पदों का संकलन है और किसने किया है। तो रज्जब ने किया है और दादू दयाल के पदों का संकलन है। इन्हीं के और शिष्य हैं संत दास और जगन्नाथ दास। इन्होंने भी दादू दयाल के पदों का संकलन जो है हरड़ेवाड़ी यानी हृदय की वाड़ी के नाम से किया है। ये भी तथ्य आप लोग नोट कर लीजिएगा। आचार्य परशुराम ने इनके पदों का संकलन दादू दयाल की वाड़ी के नाम से किया है। ये तथ्य भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। संत काव्य धारा में कबीर के बाद जो सबसे दूसरा जो बड़ा व्यक्तित्व है वो दादू दयाल का ही है और इनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। इनके पदों की भाषा ब्रज है, किंतु दादू पंथ के जो अन्य संत कवि हैं उनकी भाषा जयपुरी ढूढ़ाड़ी है। केवल जो दादू दयाल की भाषा है वो ब्रज मिलती है। दादू दयाल की कुछ मशहूर पंक्तियां यानी प्रसिद्ध पंक्तियां भी देख लेते हैं, जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न बन जाते हैं। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं। तो सबसे पहली पंक्ति है कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। दूसरी पंक्ति है कि इश्क अल्लाह की जाति है, इश्क अल्लाह को नाम, इश्क अल्लाह मौजूद है, इश्क अल्लाह को धाम। तीसरी पंक्ति है इनकी कि घीव दूध में रमी रहा, व्यापक सभी ठौर, दादू बकता बहुत है, मथी काढ़े ते और। बकता यानी वक्ता, बोलने वाला। श्याम सुंदर दास का एक कथन है इनके बारे में काफी महत्वपूर्ण। श्याम सुंदर दास कहते हैं कि राजस्थान की शुष्क धरा पर भक्ति की सरिता को प्रवाहित करने का श्रेय दादू दयाल को ही है। आगे बढ़ते हैं और अगले संत की बात कर लेते हैं। अगले जो संत हैं वो सुंदर दास हैं, जो दादू दयाल के शिष्य ही हैं। इनका जन्म 1596 ईस्वी दौसा राजस्थान में हुआ था और ये जाति के वणिक थे। इनका निधन 1689 ईस्वी में सांगानेर जयपुर में हुआ था। वहीं पर इनका समाधि स्थल भी है। इनके पिता का नाम परमानंद खंडेलवाल था और इनकी माता का नाम कमला भी था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी माता का नाम सती माना है। इनके गुरु का नाम दादू दयाल अभी हमने पीछे देखा ही, और इनकी भाषा जो थी वो ब्रज थी। सुंदरदास के माता पिता ने 6 वर्ष की अवस्था में ही सुंदरदास को दादू दयाल को दे दिया था, दादू दयाल को सौंप दिया था। इनकी रचनाओं की संख्या की बात करें तो वो 42 मानी जाती हैं, लेकिन कुछ प्रमुख को हम देखेंगे, उनके नाम दाम देख लेते हैं। पहली जो रचना है ज्ञान समुद्र है। इसमें 5 सर्ग मिलेंगे जिन्हें उल्लास कहा गया है और इसमें संतों की साधना प्रणाली का वर्णन मिलता है। दूसरी रचना मिलती है सुंदर विलास, काफ़ी मशहूर है, प्रसिद्ध है, जिसमें 34 सर्ग हैं और सर्गों को क्या कहा गया है, अंग कहा गया है। इसमें नीति भक्ति के पद मिलते हैं। तीसरी रचना है सर्वांग प्रदीपक, चौथी है सर्वांग योग प्रदीपिका, फिर है सत्संग प्रभाव, पंचेंद्रिय चरित्र, सुख समाधि, अद्भुत उपदेश, स्वप्न प्रबोध, वेद विचार,
पंच प्रभाव, ज्ञान झूलना, उक्त अनूप। इनके 5 प्रमुख शिष्य भी थे जिनका नाम है टिकैत दास, नारायण दास, श्याम दास, निर्मल दास और दामोदर दास। पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने सुंदर दास के पदों का संकलन सुंदर ग्रंथावली के नाम से किया है, जिसके 2 भाग हैं। ठीक है। इनके बारे में एक प्रसिद्ध बात यह है कि सुंदरदास जो हैं श्रृंगार रस के घोर विरोधी माने जाते हैं और इन्होंने नंददास की रस मंजरी तथा केशवदास की रसिक प्रिया की काफ़ी निंदा की है। सुंदरदास संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। और राघव दास ने सुंदरदास को दूसरा शंकराचार्य कहा है। इतने पढ़े लिखे विद्वान थे कि राघव दास ने इनको दूसरा शंकराचार्य भी कह दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक कथन है इनके बारे में। ये कहते हैं कि सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी किंतु हास्य रस के प्रेमी माने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे रज्जब अली खां को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखते हैं रज्जब अली खां को। इनका जन्म 1567 ईस्वी में सांगानेर जयपुर में हुआ था और इनका निधन 1689 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु थे दादू दयाल और ये पठान वंश के थे। सबसे महत्वपूर्ण बात इनके संबंध में ये है कि ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, यानी दूल्हे जैसा पहनावा ये पूरे आजीवन चलते रहे। इन्होंने रजबावत संप्रदाय चलाया था, रजबावत पंथ चलाया था। ठीक है। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना है सबंगी, रज्जबबाड़ी और दादू दयाल के पदों का संकलन अंगबादू के नाम से किया ही है, जो कि हमने अभी पीछे देखा था। रज्जबबाड़ी में नामदेव, कबीर, रैदास और नानक के पद भी मिलते हैं, तो ये भी तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले जो हैं संत वो हैं गुरु नानक देव। इनसे पिछली बार टीजीटी या पीजीटी में एक प्रश्न बना था कि गुरु नानक देव का जन्म स्थान कहाँ पर है, ये प्रश्न बन गया था। तो वे काफ़ी महत्वपूर्ण संत हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से इनको याद करिएगा। चलिए देखते हैं। इनका जन्म 1469 ईस्वी में राई भाई की तलवंडी लाहौर के निकट में हुआ था, जो कि यह स्थान जो है अब पाकिस्तान में है और ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। इनका निधन 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुआ। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री था और माता का नाम तृप्ता था। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था, तो उनके माता का नाम था तृप्ता, पत्नी का नाम सुलक्षणी और पुत्र का नाम श्री चंद और लक्ष्मी चंद्र। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ना नाम। इनके पुत्र श्री चंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। गुरु नानक देव की रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं जपू जी, रहीरास, रोहिला, सोहिला, असा दीवार, नसीहतनामा। जपू जी में नानक दर्शन का सार तत्व है। वहीं नसीहतनामा की बात करें तो ये इसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। गुरु नानक के पद जो हैं गुरु ग्रंथ साहिब के महला प्रकरण में है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रश्न बन सकता है कि गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक के पद किस प्रकरण में संकलित हैं, तो वो महला प्रकरण में संकलित हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला संत जो देखते हैं धर्मदास हैं। धर्मदास का जन्म समय उपलब्ध नहीं है। जाति इनकी वणिक थी और इनके गुरु का नाम था कबीर। इन्होंने अपना धन गरीबों में बांट दिया था और कबीर के पदों का संकलन इन्होंने 1464 ईस्वी में बीजक के नाम से किया था। इनकी स्वयं की रचनाओं की बात करें तो वो हैं अमर सुख निधान और धनी धर्मदास की बानी। अगले संत हैं लालदास। ठीक है। लालदास भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। इनका जन्म 1540 ईस्वी अलवर के निकट धौली धूप नामक स्थान पर हुआ था और इनका निधन 1648 ईस्वी में हुआ था। इनका समाधि स्थल नगला भरतपुर राजस्थान में है और इनकी जाति थी मेव। ठीक है। इनकी रचना है लालदास री चेतावनी, राजस्थानी भाषा में है। इस रचना की भाषा मेवाती मिश्रित ब्रज भाषा है। ये जो भाषा है वो मेवाती है। खड़ी बोली के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक भी हैं। अयोग्य शिष्यों के कारण इन्हें काफ़ी कष्ट झेलना पड़ा था। इनके शिष्य जो थे वो काफ़ी अयोग्य थे। प्रश्न ये भी बन सकता है कि किस संत को अयोग्य शिष्यों के कारण काफ़ी कष्ट झेलना पड़ा था, तो वो होंगे लालदास। ठीक है।
अगले जो संत हैं वो जम्भनाथ हैं। इनका जन्म 1451 ईस्वी में पीपासर नागौर राजस्थान में ही हुआ था और इनका निधन 1523 ईस्वी में हुआ था। जितने भी राजस्थान के संत हैं, ये राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इन्होंने 34 वर्ष की अवस्था तक एक भी शब्द का उच्चारण नहीं किया था। ये तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जम्भनाथ। बिश्नोई का अर्थ होता है 20+9 साधना। जीवन यापन आदि के नियम इसमें बताए गए हैं। इनके शिष्यों की संख्या 52 मानी जाती है और इनमें 4 प्रमुख शिष्य देखते हैं। लोहा पागल, हावली पावजी, दत्तनाथ और मालदेव इनके प्रमुख शिष्य हैं। बिश्नोई संप्रदाय पर नाथ पंथ का विशेष प्रभाव है। जो नाथ पंथ है गोरखनाथ का, उसका इस संप्रदाय पर काफ़ी विशेष प्रभाव पड़ा था। अगले संत हैं हरिदास निरंजनी। संत हरिदास निरंजनी जिनका जन्म 1455 ईस्वी डिडवाना नागौर राजस्थान में हुआ था और निधन 1546 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु का नाम प्रागदास था। दादू पंथ वाले जो प्रागदास हैं वही इनके गुरु हैं। संत हरिदास ने निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था और निरंजनी संप्रदाय को नाथ पंथ एवं संत मत के बीच की कड़ी माना जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। रचनाओं की बात करें तो अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ और समाधि जोग ग्रंथ इनकी रचनाएं हैं। अगले जो संत हैं वो संत रविदास हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण हैं ये तथ्य आप लोगों के लिए। संत रविदास की जन्म की बात करें तो सबसे पहले डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार संत रविदास का जन्म 1498 ईस्वी और निधन 1548 ईस्वी है। वहीं सर्वमान्य तथ्य की बात करें तो 1388 ईस्वी में जन्म इनका हुआ था काशी में और निधन इनका 1518 ईस्वी में हुआ था। गुरु का नंद रामानंद था। पत्नी का नाम लोना मिलता है। जाति इनकी चमार थी। मीरा ने अपने गुरु के रूप में इनका उल्लेख किया है और इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। इनके बस 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित मिलते हैं। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति की बात करें तो इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, और ओछी जाति ओछो करम पुनि, ओछो कसब हमारा, नीच से प्रभु ऊंच कियो है, कहे रैदास चमारा। इन्होंने खुद ही कहा कि मैं चमार जाति का हूँ। अगले जो संत हैं वो मलूक दास हैं। आज हम संत काव्यधारा को समाप्त कर देंगे और कल से हम ज्ञानाश्रय यानी सूफी काव्यधारा, प्रेमाश्रय यानी सूफी काव्यधारा को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम संत काव्य को समाप्त कर लेंगे। क्लास को पूरा देखिएगा। मलूक दास को देखते हैं। जन्म 1574 ईस्वी कड़ा उत्तर प्रदेश। निधन 1682 ईस्वी में हो गया था। इनके पिता का नाम सुंदर दास खत्री था और गुरु का नाम पुरुषोत्तम था। रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना है सुख सागर, भक्ति विवेक, ध्रुव चरित्र, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, विभव विभूति, 12 खड़ी, भक्त वक्षावली, स्फुट पद, रतन खान और ज्ञान परोची। तो ये रचनाएं जो हैं परीक्षा में पूछी जा सकती है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। याद नहीं होता है तो कई बार देख लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें याद हो जाएं, लेकिन कई बार देखने पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रहती हैं तो परीक्षा में जब प्रश्न सामने आता है तो याद आ जाता है। ब्रज एवं अवधि दोनों में इन्होंने काव्य रचना की थी और ये आलसियों के समर्थक कहे जाते हैं। इसके संबंध में एक दोहा भी मिलता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अगले जो संत हैं वो दरिया साहब हैं, बिहार वाले। 2 दरिया साहब मिलते हैं तो दोनों लोगों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों लोगों की रचनाओं में। दरिया साहब बिहार वाले, इनका समय 1674 ईस्वी के आसपास माना जाता है और इनके पिता का नाम पीरन शाह था। ये कबीर दास के अवतार माने जाते हैं और दरिया पंथ के संस्थापक भी थे। इनकी रचनाएं थी दरिया सागर और ज्ञान दीपक। एक और दरिया साहब हैं मारवाड़ वाले और इनका जन्म जो है 1676 ईस्वी जयतारण मारवाड़ राजस्थान में हुआ था और ये जाति के धुनिया थे। इन्हें दादू दयाल का अवतार माना जाता है। यानी दोनों जो संत हैं वो, पहले संत जो हैं वो कबीर दास के अवतार माने जाते हैं और ये मारवाड़ वाले जो दरिया साहब भी हैं दादू दयाल के अवतार माने जाते हैं। काव्य क्षेत्र में ये कबीर को अपना गुरु मानते हैं और इनकी रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं, केवल कुछ साखियां मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक अगले संत कवि को।
जो है कि चरणदास। इनका जन्म 1703 ईस्वी डेहरा अलवर राजस्थान में हुआ था और इनका निधन 1782 ईस्वी में हो गया था। इनकी जाति थी वणिक और मूल नाम इनका मिलता है रणजीत। इनकी रचनाओं की बात करें तो बहुत सारी रचनाएं इनकी हैं और महत्वपूर्ण भी हैं, जैसे अष्टांग योग, ब्रज चरित्र, योग संदेह सागर, भक्ति सागर, धर्म जहाज, षटकर्म हठ योग वर्णन, अमर लोक अखंड धाम वर्णन, योग विज्ञान, ज्ञान स्वराज, ब्रह्म ज्ञान सार, ज्ञान स्वरोदय, भक्ति पदार्थ, सबद, और ये चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति की बात करें तो आंसू पर आंसू गिरे हेली हमारो हाल, हृदय में पावक जरे हेली नैना तपि भय लाल। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। सहजोबाई और दयाबाई को, जो कि संत काव्यधारा में दो ऐसी महिला संत हुई थी। पहले का नाम संत सहजोबाई था और दूसरी का नाम दयाबाई था। सहजोबाई का समय 18वीं शताब्दी माना जाता है और इनके गुरु का नाम चरणदास था। इनके पिता का नाम हरि प्रसाद था और इनकी रचना है सहज प्रकाश। ब्रज भाषा में प्रेम और भक्ति से संबंधित इन्होंने पद लिखे थे। अगली जो संत हैं वो हैं दयाबाई। इनका समय 18वीं शताब्दी है और इनके गुरु का नाम भी चरणदास है। इनका जन्म स्थान डेहरा अलवर राजस्थान मिलता है और इनकी रचनाएं हैं दया, बोध और विनय मालिका। विनय मालिका में जो है मीरा के विषपान का उल्लेख मिलता है कि मीराबाई को जो है जहर दिया गया था, विष का प्याला दिया गया था। आगे बढ़ते हैं और एक और संत देख लेते हैं पलटू दास जी को। इनका समय 1793 ईस्वी के आसपास है और गुरु का नाम भीखा साहब है। इनका समाधि स्थल अयोध्या में है, जो पलटू साहब का अखाड़ा नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें जीवित जला दिया गया था। इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। अरिल्ल कुंडलियाँ, साखी झूलना छंदों में भक्ति वैराग्य संबंधी पद इन्होंने लिखे। प्रसिद्ध पंक्ति की बात करें तो तू क्या सोवे बावरा चला जात बसंत, इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है। अगले जो संत हैं वो भीखा साहब हैं। भीखा साहब का जन्म 1713 ईस्वी में हुआ था खानपुर बोहना आजमगढ़ में और इनके गुरु का नाम गुलाल साहब था। रचनाओं की बात करें तो इनकी एक रचना है अलिफनामा, फिर ककहरा, फिर राम जहाज। अगले संत हैं संत सींगा। इनका जन्म 1419 ईस्वी में हुआ था गांव खजूर, बड़वानी रियासत मध्य प्रदेश में। इनका निधन 1559 ईस्वी में हुआ था और गुरु का नाम था मनरंगीर। रचनाओं की बात करें तो सींगा जी का दृढ़ उपदेश, सींगा जी का नरद, सींगा जी का सरद, सींगा जी का सप्तवार, सींगा जी की बारहमासी, सींगा जी की वाड़ी, सींगा जी की बाड़ावली, सींगा जी का आत्मध्यान, सींगा जी का दोष बोध और सींगा जी के भजन। सब में इनका नाम है तो इससे प्रश्न नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ जन्म निधन के बारे में प्रश्न बन सकता है, गुरु के बारे में प्रश्न बन सकता है। काव्य भाषा की बात करें तो इनकी काव्य भाषा निमाड़ी थी। अगले जो संत हैं वो हैं अक्षर अनन्य। इनका जन्म नहीं, समय है 1653 ईस्वी के आसपास ये विद्वान थे और महाराज छत्रसाल इनके शिष्य माने जाते हैं। इनकी रचनाओं की बात करें तो राजयोग, विज्ञान योग, सिद्धांत बोध, विवेक गीतिका, ध्यान योग, ब्रह्म ज्ञान और अनन्य प्रकाश भी मिलता है। अगले जो संत हैं वो बाबा लाल हैं। इनका जन्म 1590 ईस्वी पंजाब के कुशपुर नामक स्थान पर हुआ था और निधन 1655 ईस्वी हुआ था। बाबा लाली संप्रदाय के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। रचनाओं की बात करें तो असरारे मार्फत, दारा सिकोह के साथ हुए शस्त्रार्थ का उल्लेख है और नादिरुन्निकात इनकी एक रचना मिलती है। इन सभी संतों को देखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आजकल की परीक्षाओं में जो है काफ़ी डीपली प्रश्न आने लगे हैं। अगले जो संत हैं वो गुरु अर्जुन देव सिंह हैं। जन्म इनका 1563 ईस्वी में हुआ था और निधन इनका 1606 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर के समय में इनको फांसी दी गई थी। सिखों के 5वें गुरु माने जाते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन इन्होंने किया था 1603 या 4 ईस्वी में। रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं सुखमणि, 52 आखरी और 12 मासा। अगले जो संत हैं वो गुरु गोविंद सिंह हैं। इनका जन्म 1664 ईस्वी में हुआ था और निधन इनका 1718 ईस्वी में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं और 1699 में खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की थी।
रचनाओं की बात करें तो चंडी चरित्र, विचित्र नाटक इनकी आत्मकथा है। जफरनामा में औरंगजेब के अत्याचारों का वर्णन मिलता है। दसम ग्रंथ है, जापू साहब है, ज्ञान प्रबोध है और शास्त्र नाम माला इनकी रचनाओं के नाम हैं। आगे जो संत हैं, अगले संत हैं महाराष्ट्र के नामदेव। इनका जन्म 1270 ईस्वी नरसी बमनी सतारा में हुआ था और निधन 1350 ईस्वी में हुआ था। जाति के ये दर्जी थे, जिसे छीपा भी कहा जाता है, और इनके गुरु का नाम विशोबा खेचर है। इस पर प्रश्न बन चुका है कि नामदेव के गुरु का नाम क्या था, तो वो थे विशोबा खेचर। नामदेव आरंभ में सगुण के उपासक थे, किंतु बाद में संत ज्ञानेश्वर के संपर्क से निर्गुणोपासक बन गए थे। ये जो प्रश्न है ना, ये इसी साल यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा गया था कि नामदेव के गुरु का नाम क्या था, विशोबा खेचर। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कहाँ कहाँ से प्रश्न आजकल की परीक्षाओं में बन रहे हैं, कोई अंत नहीं है। इन्हें उत्तरी भारत का प्रथम संत कवि भी माना जाता है और इन्होंने मराठी व हिंदी दोनों में रचनाएं लिखी हैं। और कोई रचना इनकी उपलब्ध नहीं है, बस गुरु ग्रंथ साहिब में 61 पद संकलित हैं। ध्यान रखिएगा, 61 पद संकलित हैं। प्रश्न ऐसे भी बनता है कि गुरु ग्रंथ साहिब में इस संत के कितने पद जो हैं वो संकलित हैं, तो इनके 61 पद संकलित हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और क्लास को पूरा देखिएगा, इससे प्रश्न आप लोगों को काफ़ी प्रश्न तैयार हो जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करिए। धन्यवाद।